उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के स्थित दारुल उलूम देवबंद ने अपने कैंपस में महिलाओं और बच्चों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। ये 7 पाबंदी 17 अप्रैल तक के लिए लगाई गई हैं। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इन दिनों कैंपस में दाखिले के लिए टेस्ट चल रहे हैं। महिलाओं और बच्चों के आने से लोगों का ध्यान भटक सकता है। उत्तराखंड में रुड़की के भगवानपुर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। कुंजापुर फाटक के पास हुई इस मुठभेड़ में लूट के आरोपी को गोली लगी, जबकि दूसरा फरार हो गया। उसकी तलाश के लिए पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पकड़े गए बदमाश को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। तहव्वुर ने अदालत से कहा था कि वो पार्किंसंस का मरीज है और भारत डिपोर्ट करने पर उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक राणा फिलहाल लॉस एंजलिस में बंद है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ईद की नमाज के दौरान वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले 300 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इन लोगों ने नमाज के दौरान बाह पर काली पट्टी बांधी थी। इन्हें मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होकर 2 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत लेने को कहा गया है। संभल की विवादित जामा मस्जिद के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सिविल कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 के आदेश में विवादित मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था, जिसमें जामा मस्जिद की प्रबंध समिति ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच कोर्ट इसी पर सुनवाई करने वाली है। हालांकि हाई कोर्ट सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर पहले ही रोक लगा चुकी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज कैबिनेट बैठक करने जा रही है। ये बैठक सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लोक भवन में होने वाली इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, साथ ही कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक तेज रफ्तार कार ने एक राहगीर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार वाला फरार हो गया, लेकिन ये पूरा हादसा सड़क के पास लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ। पुलिस ने कार का नंबर ट्रेस किया और कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। हादसे का शिकार हुए आदमी की हालत भी गंभीर है। देहरादून के सीनीवाला में शिमला बाईपास पर तेज रफ्तार बस और लोडर की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस 2 बार पलटी और लोडर सड़क से नीचे जा गिरा। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जमशेदपुर में महावीर झंडा विसर्जन के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 5 लोग झुलस गए। इसमें से एक की हालत गंभीर है। यह हादसा गोविंदपुर इलाके में हुआ, जहां यशोदा नगर शारदाराम बजरंग अखाड़े का महावीर झंडा हाई टेंशन तार से टकरा गया। करंट से झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के झांसी में अपर नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय में 2 वकीलों के बीच मारपीट हो गई। देखते ही देखते लाठी डंडे भी चल गए और कुर्सी से भी हमले किए जाने लगे। ये दोनों वकील सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जमानत के मसले पर एक दूसरे से टकरा गए। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद के धरुवाड़ूगुड़ी गांव में महिलाओं ने एक आदमी की पिटाई कर दी। महिलाओं का आरोप है, पंचायत चुनाव हारने के बाद ठेलू राम नाम का आरोपी महिला प्रत्याशी और उसके समर्थकों पर अभद्र टिप्पणियां करता था। इससे भड़की महिलाओं ने उसे मिलकर पीट दिया। बाद में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश कर दिया। मध्य प्रदेश में विदिशा जिले की कृष्णा कॉलोनी में लोगों ने चोरी के आरोपी की बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई कर दी। आरोपी की पिटाई के बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी दफ्तर के लिए अलॉट की गई 32.5 हेक्टेयर स्क्वायर फुट जमीन से अवैध कब्जा हटा दिया गया है। शहर के नानाखेड़ी इलाके में मौजूद इस प्लॉट को खाली कराने के लिए किए गए बुलडोजर एक्शन के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस के 150 और राजस्व बल के 50 से ज्यादा जवान मुस्तैद रहे। हिमाचल सरकार के खिलाफ वोकेशनल टीचर्स ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। निजी कंपनी की तरफ से आउटसोर्स किए गए ये शिक्षक सरकार से सीधी भर्ती की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि केंद्र सरकार इनके लिए जो पैसे भेजती है वो निजी कंपनी के जरिए दिए जाते हैं। ये बात मंजूर नहीं। बिहार में बेगूसराय के बखरी में बीजेपी नेता की बेटी पर एसिड अटैक के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दावा किया कि एसिड कांड के पीछे पीड़ित लड़की के पड़ोसी अंजनी कुमार का हाथ था। महबूब आलम ने उसी के कहने पर एसिड फेंका। पुलिस ने वारदात से जुड़े कई सबूत भी मिलने का दावा किया है। पंजाब के मोगा सेक्स स्कैंडल मामले में पंजाब के 4 पुलिस अफसरों को 5 साल की सजा सुनाई गई है। मोहाली की सीबीआई अदालत ने इन सभी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये मामला 2007 का है। ये सारे गुनहगार अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अमीर लोगों को सेक्स के जाल में फांसते थे।
दिल्ली में सीबीआई ने उत्तर रेलवे के 2 अधिकारियों समेत 3 लोगों को 7 लाख रुपए की घूस देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये रेलवे के ठेके में लाभ पहुंचाने के लिए रिश्वत ले रहे थे। इस मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 6 अप्रैल से लापता 6 साल की बच्ची की लाश एक कार की डिक्की में मिली। इस घटना से गुस्साए लोगों ने मोहन नगर थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस मामले में कार वाले समेत कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अजनारा होम सोसाइटी में दूषित पानी पीने से सैकड़ों लोग पेट दर्द, उल्टी, पेट में जलन और लूज मोशन जैसी समस्याओं का शिकार हो गए हैं, जिस वजह से पूरे सोसाइटी में हड़कंप मच गया है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि टैंकों की समय समय पर सफाई नहीं करवाई जाती, जिससे पानी दूषित हो जाता है। जम्मू कश्मीर के डोडा में जंगल में आग लग गई। फलेसा फॉरेस्ट रेंज में लगी इस आग की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गई। अभी तक इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग कैसे लगी, इस बारे में जांच जारी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जंगल में आग लग गई। जंगल के जिस इलाके में आग लगी वो कोटलीवाला इलाके के वार्ड नंबर 4 का हिस्सा है। जंगल में लगी इस आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी की जान जाने की खबर नहीं है। सोना तस्करी केस में आरोपी एक्ट्रेस रानिया राव की मुसीबत बढ़ गई है। कोर्ट ने रानिया राव समेत 2 आरोपियों तरुण राजू और साहिल जैन की न्यायिक हिरासत 21 अप्रैल तक बढ़ा दी है। नक्सलियों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम ने एक बार फिर असर दिखाया। रायपुर में 4.5 लाख के 3 इनामी सहित 30 नक्सलियों ने सरेंडर किया। जोधपुर के आश्रम में नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से भी राहत मिल गई है। कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत की अवधि 1 जुलाई तक बढ़ा दी। आसाराम 14 जनवरी से 31 मार्च तक अंतरिम जमानत पर था। दिल्ली वालों को अभी लू से राहत नहीं मिलने वाली। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक लू के थपेड़े चलते रहेंगे।